सागर स्थित अतिशय क्षेत्र भाग्योदय में पहली बार निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में पहली बार श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन हो रहा है। देश भर से हजारों शिविरार्थी इस शिविर में सहभागिता कर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं और ये इन शिविरार्थियों का सौभाग्य ही है कि इन दिनों का विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान इन भक्तों के लिए है। प्रत्येक दिन बड़ों से लेकर बच्चे तक मुनिवर से अपनी जिज्ञासाओं के समाधान मांग रहे हैं। हजारों शिवरार्थियों से पूरा प्रांगण सराबोर रहता है। ये वातावरण रोज शाम निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में देखने को मिल रहा है। ज्ञान और ओज से परिपूर्ण सफेद रंग के धोती दुपट्टे में हजारों शिवरार्थी इसमें सहभागिता कर अपनी जिज्ञासाओं के समाधान पा रहे हैं। सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। शिविर में बच्चों से लेकर बड़े तक सहभागिता कर रहे हैं। ऐसे में एक शिवरार्थी ने जिज्ञासा समाधान के क्रम में मुनिवर के समक्ष जिज्ञासा रखी और मूर्तियों के मंजन के लिए चूने आदि के प्रयोग के बारे में मुनिवर से पूछा। मुनिश्री ने भी विस्तार से प्रभु प्रतिमा के मंजन आदि के बारे में श्रावकों को विस्तार से बताया। पहली बात तो मूर्तियों का मंजन जो है करने का कोई उल्लेख शास्त्रों में है नहीं, लेकिन फिर भी सफाई की दृष्टि से साल में एक बार दो बार जितने बार आप करना चाहो, प्रतिदिन अपन अभिषेक के बाद जो मार्जन कर रहे हैं ये मंजन ही तो है। यदि प्रतिदिन आप लोग जितनी देर पीतल की मूर्ति पर अभिषेक हुआ है उतनी देर यदि पीतल की मूर्ति पर सूखा कपड़ा रखा जाए, सूखे कपड़े को रगड़ा जाए तो मंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग क्या करते हो, अभिषेक तो घंटे भर करते हो उसमें, और जब प्रक्षाल करते हो जाओ भगवान, प्रक्षाल का समय नहीं। जितनी मूर्ति को ठंडा किया है जितनी देर, उतनी देर कपड़े से रगड़ करके उस मूर्ति को गर्म करो। अग्नि से गर्म नहीं, बफिंग। यदि आप मोटे कपड़े से, थोड़ा रुएदार कपड़े से प्रतिदिन अभिषेक के समय उसको करें तो इसी का नाम तो बफिंग है। प्रतिदिन बफिंग हो सकती है, लेकिन मार्जन की कमी के कारण से मूर्तियां गंदी हो जाती हैं। पाषाण की मूर्तियों पर भी मार्जन के अभाव में मूर्तियों में कई स्थान पर पानी रुक जाता है, यहाँ नाक कान के बाद, वो सब मार्जन वालों की कमी के कारण होता है। इससे मार्जन अच्छी तरह से करो तो मार्जन ही प्रतिदिन का मंजन है। एक श्रावक पर मुक्ति, भक्ति और अनुरक्ति में अंतर पूछने पर मुनिवर ने बड़ा ही रोचकता से जवाब दिया। सुने मुनिवर का जवाब। तुमने तो ऐसे शब्द बोल दिए जिसमें जमीन तुकबंदी कर दी। भक्ति, मुक्ति, शक्ति और मुक्ति। मुक्ति, भक्ति, अनुरक्ति और मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता है भुक्ति, खाने की वस्तु। भक्ति का अर्थ होता है अपने आराध्य के प्रति अपने आप को अकिंचित कर मानना और आराध्य को सर्वोत्कृष्ट मानना। मुक्ति है समस्त विकल्पों से छूट जाना। और क्या था? अनुरक्ति है अतिराग करना, अनुरक्ति है। शिविर में जैन अधिवक्ता संघ के सदस्य भी सहभागिता कर रहे हैं। उन्होंने मुनिवर से प्रश्न किया कि जैन अधिवक्ताओं को जैन समाज के किन मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। मुनिवर ने अधिवक्ताओं का भी मार्गदर्शन किया। जब अधिवक्ता है तो अधिवक्ता तो अर्थ है अधिकृत वक्ता। तो समाज के किसी भी क्षेत्र में वह अपने आप को कम से कम अपनी बात रखने का तो अधिकार है, मनाने का अधिकार नहीं है। हस्तक्षेप शब्द नहीं आना चाहिए। हस्तक्षेप करना गलत है और अपनी बात रखना सही है। बात रखने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी कार्य में कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो आप ही कह सकते हो भाई ये काम मेरी समझ में नहीं आ रहा है, गलत है। इस पावन बेला में मुनिवर के गृहस्थ जीवन में सहपाठी श्री राकेश चौधरी जी ने भी मुनिश्री से अपनी मन की जिज्ञासा की और कहा कि आपके आने से ऐसा लग रहा है कि सुदामा की कुटिया में श्री कृष्ण आए। और फिर उन्होंने गुरुवर के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी। गुरुदेव, आपके चरण मेरी कुटिया में आए, ऐसा लगा सुदामा की कुटिया में श्री कृष्ण आए। मेरा सौभाग्य है कि मैं कॉलेज में आपका सहपाठी रहा। गुरुदेव, आपकी सहज शांत मुद्रा,
मैं आहारचर्या कराकर मैं और मेरा परिवार धन्य हो गया। गुरुदेव, मेरा प्रश्न अपरिग्रह, जिसे टेड टॉक में पावर ऑफ मिनिमलिज्म के नाम से प्रसारित और स्वीकृत किया जा रहा है। टेड एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें विश्व भर के दार्शनिक, मोटिवेशन स्पीकर एवं विषयवेत्ता अपने विचार साझा करते हैं। मेरी बेटी भी टेड स्पीकर है। जितना कम हो बेहतर है, जितना न्यूनतम हो खुशी खोजें, कम के साथ जीना सीखें, सुविधा भोगी ना रहें। शिवरार्थियों की चर्चा देखकर लगता है उन्हें यह पाठ पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। हम श्रावक यह पाठ कैसे सीखें? समाधान करें गुरुदेव। श्री चौधरी की जिज्ञासा का मुनिवर ने विस्तार से समाधान किया। इसलिए प्राचीन काल की आज उसका नाम हमने मोटिवेशन दे दिया, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमें शब्दों को आधुनिक रूप देना पड़ता है। बाकी हमारे शास्त्रों में आया है कि उसको किसी भी प्रकार को सत्य से परिचय कराना। मोटिवेट का अर्थ होता है सत्य से परिचय कराना, सत्य उसके अंदर प्रवेश कराना। वो भाग रहा है सत्य से, वो भय खा रहा है सत्य से, उसको लग रहा है कि मैंने सत्य का सामना किया तो शायद मैं सब कुछ बर्बाद हो जाऊंगा, मैंने सत्य की जिंदगी जी तो मैं जी नहीं सकूंगा, धर्म की जिंदगी जी तो मैं बहुत गलत हो जाऊंगा। तो जो सत्य से भाग रहा है उसको सत्य से निर्भय कर देना, सत्य के प्रति आकर्षित कर देना, और सत्यमय जीवन जीने के लिए जो कलाएं बताई जाती हैं वे सब आज के नाम से मोटिवेट के नाम से जानी जाती हैं। और इस तरह से हर वर्ग के शिवरार्थियों ने मुनिवर से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया और सागरवासी इन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बन अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।